हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आईपीसी का सेक्शन 26 तक करा था। आज हम आईपीसी का सेक्शन 27 करते हैं। तो सेक्शन 27 कह रहा है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ्स क्लर्क और सर्वेंट। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट इज़ इन दैट पर्सनस पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। देखिए सेक्शन 27 कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई वस्तु किसी पर्सन की वाइफ क्लर्क या फिर उस पर्सन के सर्वेंट के पोजेशन में मिलती है तो माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है उस पर्सन के पोजेशन में ही थी। पर वो जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन होनी चाहिए। मीन्स उस पर्सन के नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, उस पर्सन के नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरी वाइफ या मेरे सर्वेंट या मेरे क्लर्क के पोजेशन में है। देखिए एग्जांपल से समझिए कि एक आदमी है, उसने मोबाइल चोरी करा और अपनी वाइफ को दे दिया छिपाने को। अब पुलिस ने चेकिंग करी तो मोबाइल उसकी वाइफ के पास से मिल जाता है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि वो मोबाइल उस पर्सन के पोजेशन में ही था, क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज थी कि उसकी वाइफ के ने ये मोबाइल रखा हुआ है, उसी ने दिया था क्योंकि वो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक आदमी है, वो जो है वो जॉब करता है, सुबह चला जाता है ड्यूटी और जो है रात में वापस घर आता है अपने ऑफिस से। और दिन में जो है उसकी वाइफ जो है वो घर में ड्रग्स जो है वो सेल कर रही है, या फिर ब्लैक में जो है लिक्विड या जो शराब जो है वो सेल कर रही है घर में दिन के टाइम जब उसका पति ऑफिस जा रखा होता है। पर उस पर्सन को पता नहीं है ये, तो इसके लिए जो है वो पर्सन लायबल नहीं होगा क्योंकि ये उसकी नॉलेज में नहीं था। ऐसा ही क्लर्क और सर्वेंट का भी होगा। अब एक चीज़ की जो मिस्ट्रेस रखी है अगर किसी पर्सन ने, यानी परमानेंट मिस्ट्रेस रख रखी है किसी ने, उसे घर दिया है अलग से, तो वो भी यहाँ पे जो है उसकी वाइफ जैसी मानी जाएगी। मीन्स उसके पोजेशन में भी कुछ है तो वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पोजेशन में ही मानी जाएगी। फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज़ अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। देखिए इसमें कहा है कि अगर कोई जो पर्सन है वो एम्प्लॉय कर रहा है कुछ टाइम के लिए, टेम्परली जो है किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए किसी को एज अ सर्वेंट या एज अ क्लर्क टेम्परली कुछ टाइम के लिए या किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किसी को एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो भी जो है उसका रेगुलर क्लर्क और सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब उसके पोजेशन में भी कोई चीज़ मिलती है, उस क्लर्क के पोजेशन में जो टेम्पररी क्लर्क है या टेम्पररी सर्वेंट है उसके पोजेशन में भी कोई चीज़ मिलती है, तो वो चीज़ मानी जाएगी कि उस पर्सन के पोजेशन से ही मिली है। थैंक यू, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।